हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आपके बीच हॉब्स का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है थॉमस हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। थॉमस हॉब्स तत्कालीन परिस्थितियों से इस प्रकार प्रभावित थे कि वो किसी भी धार्मिकता या तत्समय की ऐतिहासिक पद्धतियों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सारी चीज़ें यांत्रिक और भौतिकवादी गति के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश की है। हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का बहुत प्रभाव पड़ा। उसी के कारण अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती जो विचारक थे उनकी अध्ययन पद्धतियों का हॉब्स ने बिल्कुल अपने अध्ययन में प्रयोग नहीं किया। हॉब्स ने मध्य युग में प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी और बौद्ध जैसे लेखकों द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धतियों का भी प्रयोग नहीं किया। इसके विपरीत उसने विशुद्ध और भौतिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। वास्तव में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था। राजनीतिक दर्शन उसके इस महत्वपूर्ण चिंतन का एक अंग था, एक भाग था। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकतावाद अर्थात मैटेरियलिज्म कहा जाता है। हॉब्स ने जो नए विज्ञान को जन्म दिया वह विज्ञान गति का था। इस विज्ञान के अनुसार भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है। संसार में जो कुछ होता है उसकी एक दूसरे के सापेक्ष पिंडों में विस्थापन द्वारा ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जा सकती है। हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी ही है। हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान तथा राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। उसने मनोविज्ञान तथा राजनीति में इसी पद्धति का प्रयोग किया। हॉब्स यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहा कि भौतिक नियमों की भांति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं, और इसी आधार पर भौतिक शास्त्र में से उसने गति के नियम को, यांत्रिकी को लिया, और हॉब्स ने भौतिक शास्त्र के आधार पर अपने मनोविज्ञान की और मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति शास्त्र की स्थापना की। हॉब्स के इस गति के सिद्धांत के अनुसार हर मानव में एक जैविक गति होती है और मानव इस गति को बनाए रखना चाहता है, और बनाए ही नहीं रखना चाहता बल्कि गति को मानव बढ़ाना भी चाहता है। हॉब्स ने इसी गति संबंधी सिद्धांत को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया। उसका विचार यह था कि मूल में प्रत्येक घटना के एक गति के रूप में होती है और प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषणों के मेल से गठित होती हैं। इन संश्लेषणों के मूल में भी कुछ गतियां हो रही हैं। यदि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना चाहिए। प्राकृतिक व्यापार को समझने का एक और संतोषजनक उपाय है। प्रत्येक घटना के मूल में पिंडों की सरलतम गति रहती है। बाद में यह गति अधिकाधिक जटिल होती जाती है और प्रकृति का प्रत्येक व्यापार किसी न किसी रूप में इसी गति का द्योतक है। हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। इस प्रकार हॉब्स ने भयत्रस्त स्वार्थ साधक मानव निरंतर शक्ति की प्राप्ति और प्राप्त शक्ति की वृद्धि में लगा रहता है व्याख्या किया। जगत में निरंतर गति प्रवाह है और मानव कहीं भी स्थिरता तथा शांति का अनुभव नहीं करता। प्रकृति में सर्वत्र ही गति व्याप्त है और मानवीय व्यवहार गति के ही प्रकार हैं। शासन कला मानव के सामाजिक व्यवहार पर निर्भर है और सामाजिक व्यवहार से मानव एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पर आधारित है और मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र पर आधारित है। ऐसा हॉब्स ने सिद्ध किया। हॉब्स ने बताया कि मानव प्रकृति एक मूल नियम से शासित होती है, और हॉब्स समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है और इससे पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण करता है, जिसके बाद मानव समाज का निर्माण हुआ, ऐसा वो बताता है।
हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के तीनों भागों प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक आधार पर या भौतिक सिद्धांत के आधार पर हुई है, ऐसा हॉब्स का मानना है। वह भौतिक वातावरण को बहुत महत्व देता है। उसके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान पर आधारित एक आरंभ बिंदु है। वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बताता है, मैंने पहले भी जैसा कहा है, पर उससे पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है। इसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक बताता है। इस प्रकार हॉब्स व्यवस्थित और क्रमागत आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, तत्पश्चात प्राकृत अवस्था और अंत में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। वैसे हॉब्स की इस भौतिकतावादी वैज्ञानिक भौतिकतावाद के बारे में बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि हॉब्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महान योगदान दिया है। अब तक इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आवश्यकता के प्रति कोई चेतना नहीं थी। हॉब्स ने यह अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो हॉब्स इस दिशा में निर्देशन देने वाला वह सर्वप्रथम विचारक था जिसकी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जा सकता है। अर्थात हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकतावाद के माध्यम से अर्थात मैटेरियलिज्म के माध्यम से वह राजनीति जो नीति शास्त्र मात्र था उसको एक राजनीति विज्ञान बनाना चाहता था। ऐसा संदेश देना चाहता था कि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो सारा यांत्रिकी के माध्यम से ही उसको समझा और जा सकता है और उसके समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये आपके समक्ष मैंने हॉब्स के वैज्ञानिकतावादी भौतिकवाद की कुछ विचार आप प्रस्तुत किए। इनमें किसी प्रकार का कोई और हम लोग विस्तार करना चाहें या किसी प्रकार की और कुछ जोड़ना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।